हाउ टू ओवरकम पास्ट ट्रॉमास। सबके लाइफ में पास्ट ट्रॉमा होते हैं। किसी के लाइफ में वो हार्ट ब्रेक के रूप में होते हैं, किसी के लाइफ में वो टॉक्सिक पेरेंट्स की वजह से होते हैं, किसी के लाइफ में वो घर की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, किसी की लाइफ में वो हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते ही हैं। और किसी के लाइफ में पास्ट ट्रॉमा होते हैं जो जो कि उन्हें जीने नहीं देते, या फिर उनके बारे में वो लोग सोच सोच के अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी पास्ट ट्रॉमा है, या फिर आपके लाइफ में ट्रॉमा कभी होगा, तब भी आप ये वीडियो पूरी देखो। अगर आपके लाइफ में पास्ट ट्रॉमा है और नहीं भी है, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि किसी के लाइफ में भी कभी भी कोई भी ट्रॉमा आ सकता है। कोई हार्ट ब्रेक ट्रॉमा हो सकता है आपका, या फिर कोई टॉक्सिक पेरेंट्स की वजह से ट्रॉमा हो सकता है। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने ट्रॉमा को साइड रख के, या फिर कैसे अपने ट्रॉमा को नहीं सोच के आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छे से वर्क कर सकते हो। सो पहली थिंग आपको करनी होगी वो है कि आप अपने ट्रॉमा को ट्रॉमा की तरह ट्रीट करो ही मत। आप अपने ट्रॉमा को एक अनकंट्रोलेबल इवेंट की तरह ट्रीट करो, जो कि आपके कंट्रोल में था ही नहीं। जब आप अपने ट्रॉमा को अनकंट्रोलेबल इवेंट की तरह ट्रीट करने लग जाओगे कि ये यूनिवर्स ने ही मुझे ऐसा अलाइन किया था कि मेरे साथ ऐसा होना ही था, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ये सोच रहे हो तो आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप ये सोचने बैठ जाओ कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपके साथ वही चीज़ होगी। और ये एक यूनिवर्स का लॉ है कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, वही चीज़ आपके साथ हो जाती है। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने ट्रॉमा को एक अनकंट्रोलेबल इवेंट की तरह ट्रीट करने लग जाओ। ताकि क्या होगा कि आप अपने माइंड को ये बता दो कि ये जो मेरे साथ हुआ है या फिर हुआ था, वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। वो बस हो जाना था और वो बस हो गया। अब जब आप अपने माइंड को बार बार ये बोलते रहोगे, बार बार बोलते रहोगे कि जो होना था हो गया, होना था हो गया, तो आपका माइंड उस ट्रॉमा को लाइटली लेने लग जाता है। नहीं तो क्या होता है कि आप उस ट्रॉमा के बारे में इतना ओवरथिंक कर लेते हो, इतना ओवरथिंक कर लेते हो कि वो छोटी सी बात भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। तो आपको पहले तो यही करना है कि अपने ट्रॉमा को एक अनकंट्रोलेबल, आपके कंट्रोल से बाहर वैसा इवेंट की तरह ट्रीट करने लग जाओ। उससे ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने ट्रॉमा को भूल जाओगे, कंप्लीटली याददाश्त से मिटा दोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर कोई यूट्यूब पे आदमी बोल रहा है कि आप अपने ट्रॉमा को इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अनटिल एंड अनलेस आपके दिमाग पे चोट लगे और आप अपनी याददाश्त खो जाओ, तभी ये पॉसिबल है कि आप अपने ट्रॉमा को भूल जाओगे। क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप अपने ट्रॉमा को कंप्लीटली भूल जाओ। पॉसिबल है तो सिर्फ ये कि आप अपने ट्रॉमा को एक लेस इम्पैक्ट क्रिएट करने दो अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ पे। क्योंकि ट्रॉमा सबके लाइफ में होते हैं, मेरे लाइफ में भी थे, आपके लाइफ में भी है। लाखों करोड़ों इंसानों के लाइफ में ट्रॉमा एक उनके लाइफ का पार्ट है। अगर कोई इंसान क्लिकबेट कर रहा है या फिर थंबनेल में लिख रहा है कि वॉच दिस वीडियो फॉर 5 मिनट्स एंड यू विल फॉरगॉट योर ट्रॉमा, तो वो क्लिकबेट है, क्योंकि आप अपनी याददाश्त को अपने मन से कभी भी नहीं भूल सकते। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, वो इतना अपने ट्रॉमा को ओवर थिंक कर लेते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अब उसी ट्रॉमा के बारे में वो सोच सोच के अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। अगर आपके लाइफ में भी कुछ ट्रॉमा हो चुका है, तो वो पास्ट में हुआ था। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो उस पास्ट ट्रॉमा की वजह से। तो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपके पास्ट लाइफ जो कि पास्ट ट्रॉमा था उस पे। क्योंकि अगर आपके लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गया है, तो आपका लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, वो बस एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ की। क्योंकि आप अपने लाइफ के ऑथर हो, और वो एक छोटा सा चैप्टर था जो आपने अपने कॉपी में उतार दिया है, बट पेन अभी भी आपके हाथ में है और आप अभी भी लिख सकते हो अपने लाइफ के बारे में आगे। तो थिंक अबाउट इट वंस कि कितना ब्यूटीफुल है कि आप अपने लाइफ के बारे में अभी भी लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है या फिर कम्प्लीटली डेड हो चुकी है। बस आपको
करना क्या है कि आपको अपने सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से मिलो, नए हॉबीज ट्राई करो, कुछ नया स्किल सीखो, तो आपकी लाइफ में वापस जान आ जाएगी। आप अपने ट्रॉमा के बारे में कम ओवरथिंक करोगे और आपकी लाइफ फिर से बेटर हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आप अपने ओवरथिंकिंग या फिर आप अपने ट्रॉमा के बारे में अगर ओवरथिंकिंग करते हो तो आपको तो यही करना है कि आपको अपने आप को कहीं और बिजी रखना है। लाइक नए स्किल सीखो, नए हॉबीज सीखो, नए नए लोगों से मिलो, तो क्या होगा, आपका दिमाग दूसरी जगह डाइवर्टेड रहेगा। और अगर आप अपने रूम में बैठ के बस फ़ोन चलाओगे, रील्स चलाओगे, तो आप उससे बोर होके वापस से ओवरथिंक करने लग जाओगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग से बहुत ज़्यादा ही डोपामिन मिलता है ह्यूमन ब्रेन को। और अगर आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है तो हार्ट ब्रेक भी एक ट्रॉमा होता है, क्योंकि जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आपके माइंड से इंस्टेंट डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का पुल बैक हो जाता है। जो आपको आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में डोपामिन दे रहा था, ऑक्सीटोसिन दे रहा था, वो अचानक से कट ऑफ हो जाता है। तो वो कोई बड़ी बात होती नहीं है, बस आपके माइंड को वो फूल करता है कि जैसे ही डोपामिन और ऑक्सीटोसिन आपके माइंड से कम होता है या फिर कट ऑफ होता है, तो आपको लगने लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा मतलब घटना घट गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बस मैकेनिज्म है आपके माइंड का कि जैसे ही डोपामिन और ऑक्सीटोसिन कम होता है तो आप अपने आप ही लो फील करने लग जाते हो। ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ है, बस एक इंसान ही गया है जो पता भी नहीं था आपके फ्यूचर में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी आगे मत सोचो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। पेरेंट्स ट्रॉमा है तो उनको उसको भूलने का ट्राई करो। पेरेंट्स से जितना हो सके उतना कम बात करो, जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखो उनसे। टोटली रिलेशनशिप कट मत करो, क्योंकि वो भी एक गलत स्टेप हो जाएगा। बस उनसे आप अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लो, आप अपने इमोशंस विड्रॉल कर लो टोटली, ताकि वो कुछ भी करे तो आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी खुद की लाइफ बिल्ड करो, खुद के बारे में सोचो और खुद के लाइफ पे काम करो। सो दैट्स इट, कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स।